जंग बंदी की बातचीत ठप हो जाने के बाद इसराइल हमास के बीच तशद्दुद जारी है। फलस्तीनी अफसरान के मुताबिक सोमवार को गाजा के अल नुसैरात कैंप पर इसराइल के ताज़ा हमलों में कम से कम 11 लोग मारे गए। इसके बाद इतवार को गाजा शहर में एक स्कूल पर हमला हुआ जिसमें कम से कम 22 लोग मारे गए, जिनमें से ज्यादातर खवातीन और बच्चे बताए गए हैं। गाजा के डेर अल बला में इंतजामिया का कहना है कि वो इतने ज्यादा लोगों को साफ पानी फराहम करने में नाकाम है। इस बीच यूएन ने कहा है कि वह अपनी इमदाद लाने वाली टीम के लिए और ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां और सिक्योरिटी के सामान लाना शुरू करेंगे। ये फैसला इजरायली दस्तों से इजाजत लेने के बाद किया गया है, जिसके लिए यूएन की तरफ से एक खत लिखा गया था। सोमवार को ही अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने जंगबंदी मुआहिदे पर बात करने के लिए इसराइल के कौमी सलामती मुशीर और वजीर से मुलाकात की। शनिचर को गाजा पर इसराइल की तरफ से किए गए सबसे जारहाना हमलों की वजह से जंगबंदी की बातचीत को सस्पेंड कर दिया गया है। अल मवासी में हुए हमले में 90 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। हालांकि 2 इजरायली डिप्लोमेट्स ने तस्दीक की है कि इसराइल अभी भी जंगबंदी मुआहिदे पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इस बीच यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल ने गाजा में इजरायली हमलों को ना बर्दाश्त करने के काबिल और ना ही मंजूर करने के काबिल बताया है। There was a letter sent to the government of Israel around safety and security, and we have seen a positive response, which is very welcome, and we thank Israel for that. Armored vehicles are coming in. Some will start coming in tomorrow and through the rest of the month. Personal protective equipment is also coming in. Again, some starting tomorrow, and then others will come in later this month. And some communications equipment has also been approved. I will tell you what we heard directly from 2 senior advisors to Prime Minister Netanyahu today, and that is that Israel is still committed to reaching a ceasefire, that Israel wants to reach a ceasefire. Obviously, they want to protect their interests. We understand that as part of the negotiating process, but they do want to reach a ceasefire and are committed to these negotiations. As I said, there are a few remaining sticking points, and we're working to try and resolve those. I want to express my utter dismay over the unbearable, climbing human cost and wide-scale destruction caused in Gaza by this conflict. The scope of the tragedy for the civilian population in Gaza is breaking all limits we knew so far, and also the fact that the Israeli hostages have still not been released. The massive bombing with heavy death toll in Maghazi refugee camp on Saturday. It's unbearable and unacceptable. क्या इजराइल ने हमास के आर्मी चीफ कमांडर मोहम्मद ज़ैफ को मारने की कोशिश करके जंगबंदी के मुआहिदे को खत्म कर दिया है? शनिचर को इजराइल ने गाजा के खान यूनिस शहर में हमला किया, जिसमें इजरायली फौज की तरफ से दावा किया गया कि हमले में मोहम्मद ज़ैफ मारा गया है। क्या आप जानते हैं कि इजरायली हवाई हमले में कितने फिलिस्तीनी मारे गए हैं? कम से कम 90 फिलिस्तीनी। ये तादाद गाजा में बच्चों पर पड़ने वाले असर की याद दिलाती है। फिलिस्तीनी अफसरों के मुताबिक इजरायली फौज ने सिर्फ 8 दिनों में गाजा में 5 अलग अलग स्कूलों पर हमला किया है। उनमें पनाह लेने वाले दर्जनों लोगों का कत्ल कर दिया गया है। नुसैरात कैंप के स्कूल पर हुए हालिया हमले में 17 लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर खवातीन और बच्चे थे। यूनिसेफ के मुताबिक कुछ बहुत ही परेशान करने वाले आंकड़े भी सामने आए हैं। गाजा के सभी बच्चे जंग के दर्दनाक तजुर्बे से गुजर रहे हैं, जिसके नतायज उन्हें जिंदगी भर भुगतने होंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में 10 में से 9 लोग बेघर हुए हैं। उनमें से आधे बच्चे हैं। उनके पास पानी, खाना, दवाइयों तक पहुंच नहीं है। उनके घर तबाह हो गए हैं, उनके परिवार बिखर गए हैं। कई बच्चे कई बार बेघर हुए हैं और उन्होंने घर, वालिदैन और रिश्तेदारों को खो दिया है। फिलिस्तीनी अफसरान के मुताबिक हमले में अब तक 14,000 से ज्यादा बच्चे मारे गए हैं। हजारों जख्मी हुए हैं। इससे पहले UNRWA के चीफ फिलिप लेजारिनी ने कहा कि हमारे यहाँ हर दिन औसतन 10 बच्चे 1 या 2 पैर खो रहे हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, रोजाना 10 बच्चे अपना 1 या दोनों पैर खो रहे हैं। यह दिल दहला देने वाला है। बच्चे बर्दाश्त ना कर पाने वाले दर्द से गुजर रहे हैं और ये बच्चे इस दर्द को झेलने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। वो एक पुरअमन माहौल, बेहतर मुस्तकबिल के हकदार हैं। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्या जंगबंदी बेहतर दौर में आगे बढ़ेगी? वहीं एक बात और गौर करने वाली यह है कि इस बहस पर असर डाल सकती है। हमास के आर्मी चीफ मोहम्मद ज़ैफ को निशाना बनाकर किए गए कत्ल की कोशिश की पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे ने कतर की मजम्मत की है। हाँ, आपने सही सुना, कतर। याद रखें, जंगबंदी मुआहिदे के मामले में अहम मीडिएटर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक याया नेतन्याहू ने कतर पर दहशतगर्दी को फरोग देने वाले अहम मुल्क होने का इल्जाम लगाया है।